खबर शामिल करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शफाकत अली चेचियां चौथी सालाना इंटरनेशनल किरात कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर शुएब आरिफ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तो हमने कुरान की शक्ल में मोमिनों के लिए इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी की तमाम बीमारियों का इलाज कुरान में शिफा की शक्ल में नाजिल फरमा दिया है। तो कुरान हमारी रूहानी बीमारियों की शिफा भी है, कुरान हमारी जिस्मानी बीमारियों की शिफा भी है, और कुरान हमारी अखलाकी बीमारियों की शिफा भी है। और इसी तरह कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमारे लिए रहमत, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बीमारियों का इलाज बनाकर उतार दिया है। और फरमाया कि जूं जूं कुरान मोमिनों के लिए उनके मुआशरे में दर आने वाली बीमारियों के लिए इलाज करता जाएगा, उनके लिए रहमत बनता जाएगा। और दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो जालिम, जो काफिर और जो मुसलमान के मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनके अंदर खसारे की ज्यादती होती जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मोमिनों के लिए शिफा और रहमत हो, तब जाकर वो मोमिनों के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनके लिए कुरान खसारा होगा। तो हज़रात मोहतरम, ये शिफा उस वक़्त अता होगी जब हमारा ताल्लुक़ कुरान के साथ कायम होगा। कुरान हमारे लिए रहमत उस वक्त होगा जब हम कुरान के दामन के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लेंगे। इसलिए अगर हम कुरान के साथ ना तो अपना ताल्लुक़ कायम करें, ना कुरान को हम पढ़ें, ना कुरान के साथ हम मुंसलिक हों, और ना ही कुरान को समझने के लिए हम तगोदो करें, तो फिर ये तवक्को नहीं की जा सकती कि कुरान हमारी बीमारियों की शिफा बनेगा, कुरान हमारे लिए रहमत बनेगा। आज जिस नाजुक दौर के अंदर से मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई बीमारियों के लिए कुरान शिफा बनकर हमारे काम आए, कुरान हमारे लिए रहमत बने। इसलिए हमें कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करना होगा, अपनी तरजीहात को तब्दील करना होगा। कुरान की तालीम के लिए, कुरान के उलूम की तरवीज के लिए हमें कुरान पाक को अपनी पहली तरजीह बनाना होगी। आज हुकूमतों ने भी इन तालीमी इदारों को, जिनके बच्चों ने सुबह से लेकर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ पर मुकाबला किरात में हिस्सा लिया, अपनी जिन सलाहियतों का उन्होंने इजहार किया, आज मुआशरे ने इस सेगमेंट को बिल्कुल अपने तरजीहात में से निकाल दिया है। हुकूमतों ने भी इनकी सरपरस्ती करना छोड़ दी। हमने भी अपने मुआशरे के अंदर जब हम दीन पर अपना पैसा खर्च करने लगते हैं, जब हम दीन के लिए अपनी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें सलाहियतें दी वो खर्च करने लगते हैं, तो सबसे आखिरी तरजीह में जाकर मस्जिद, मदरसा और वो इदारे जो कुरान की तालीम की तरवीज कर रहे हैं उनकी बारी आती है। और ख़ास तौर पर हमारा ताल्लुक़ जिस अकीदे और मसलक के साथ है, अहले सुन्नत के अंदर हमारी पहले बहुत सी तरजीहात हैं। हमने पहले पैसा मिलाद के ऊपर खर्च करना होता है, हमने पहले पैसा ख़त्म के ऊपर खर्च करना होता है, हमने पहले पैसा पीरों पर खर्च करना होता है, मज़ारात की तामीर पर खर्च करना होता है, मस्जिदों की सजावट के लिए खर्च करना होता है, और सबसे आखिरी तरजीह हमारी मदरसा और उलमा रह जाते हैं। तो हज़रात मोहतरम, आज ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले दीन पर खर्च करते हुए हमें तालीमी इदारों को
मदरसों को, जामियात को पहली तरजीह में शामिल करना होगा, ताकि हमारे इस मसल के अहले सुन्नत के अंदर कुरान की तालीम तरवीज पा सके, मयारी इदारे कायम किए जा सकें, वहाँ से ऐसे उलमा तैयार किए जा सकें के पास वसाइल हूँ, वो उन उलमा को, उन कुर्रा हजरात को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी और जदीद तालीम से भी आरास्ता कर सकें। तो हज़रात मोहतरम, इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जिस तरह ये चेचियाँ की दरसगाह, जिसमें दीनी तालीम के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्होंने आज ये मौका फराहम किया कि मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से दीनी तालीम के वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। तो ये तब ही मुमकिन होगा कि जब हम इन बच्चों पर अपने वसाइल खर्च करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, हम इस तरह के इदारे और जामियात कायम करेंगे ताकि उनके पास वसाइल हों, वो अच्छी तालीम दे सकें, वो इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम्स करवा सकें। तो मैं हाजरीन और सामीन और इस इलाके के जो अफराद यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस इदारे के साथ ताउन फरमाएँ। हर वक्त अपने वसाइल के अंदर से जब दीन के लिए खर्च करने लगें तो पहली तरजीह के तौर पर इस्लामी इदारों, जामियात और मदारिस को अपने जहन में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि हम सब जो यहाँ जमा हुए इस नेक मकसद के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब को इस मकसद में कामयाब फरमाए, इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस पूरी टीम को इसका अजर और सवाब अता फरमाए। और हमारे किबला जनाब डॉक्टर शफाकत अहमद बगदादी अल-अज़हरी साहब, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मज़ीद तौफ़ीक़ात अता फरमाए तो वो इसी तरह दीन मतीन की खिदमत के ये प्रोग्राम जारी रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।